तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर विनर इन हिंदी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में दुनिया के सबसे सफल लोगों की 5 काम करने की आदतें को जानने वाले हैं। शायद आप इनको जानते ही होंगे। ये टेस्ला के मुख्य कार्यकारी और सैटरडे नाइट लाइव के हालिया होस्ट हैं। एलन मस्क जैसे सफल लोग ये सब कैसे कर लेते हैं? ऑनडेक वैश्विक ऑनलाइन लाखों व्यवसाय ढूंढने वाली कंपनी ने हाल ही में 40 प्रमुख व्यावसायिक नेताओं की कार्य आदतों का विश्लेषण किया ताकि ये देखा जा सके कि वे बिना जले हुए अलौकिक उपलब्धि कैसे प्राप्त करते हैं। क्या उनकी दिनचर्या को देखने से हमें अपने दैनिक कार्यों में निपटाने में मदद मिल सकती है? यहाँ दुनिया के सबसे सफल लोगों की 5 काम करने की आदतें हैं जो आपके दिन को देखने के तरीके को बदल देंगे। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। पॉइंट नंबर 1, रणनीतिक रूप से बहुकार्य। जब भी संभव हो, एलोन मस्क एक उत्पादकता के हैक में कई कार्यों को जोड़ता है जिसे बैचिंग के रूप में जाना जाता है, जबकि अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि मल्टीटास्किंग आमतौर पर सिंगल टास्किंग की तुलना में कम कुशल है। एक और विकल्प है, इसमें व्याकुलता को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए समान कार्यों के लिए समय के ब्लॉक समर्पित करना शामिल है। हर बार जब हम बाधित होते हैं तो ध्यान केंद्रित करने में औसतन 15 मिनट लगते हैं। बैचिंग हमारे तेजी से जुड़े हुए जीवन पर विकर्षण की मात्रा को कम करता है। कुछ उदाहरणों से सभी ईमेल, फोन कॉल और अन्य संचार को एक साथ संसाधित करना या एक साथ कई कार्यपत्रों को अपडेट करना शामिल है। उन वस्तुओं को खोजने के लिए जिन्हें आप अपडेट कर सकते हैं। सप्ताह के लिए अपनी सभी सामान्य गतिविधियों को लिखें और उन्हें पहचानें जिन्हें आप एक साथ बैठ कर सकते हैं। मस्क को ये कहते हुए अद्भुत किया गया है, लेकिन मुझे जो वो ये कहे कि मेरे बच्चों के साथ रहने में सक्षम हूँ और अभी भी ईमेल पर हूँ। मैं उनके साथ रह सकता हूँ और अभी भी इसी समय काम कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं करता तो मैं अपना काम नहीं कर पाता। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2, मीटिंग से बचे। शार्क टैंक प्रसिद्धि के अरबपति निवेशक मार्क क्यूबन के अनुसार बैठकें समय की बर्बादी है। जब तक कि आप कोई सौदा बंद नहीं करते, वास्तविक समय में या अतुल्यकालिक रूप से संबोधित करने के इतने तरीके हैं कि आप जिस भी बैठक में वास्तव में बैठते हैं उसकी अवधि होनी चाहिए और आपके जानने के लिए सहमत होने से पहले परिणाम निर्धारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कोई बैठक है जहां लोग आपको प्रगति रिपोर्ट देते हैं, तो उन्हें ले इसके बजाय आपको एक दैनिक शतांश ईमेल करें। ईमेल को अपना डिफॉल्ट संचार मोड बनाएं। अगर कोई मीटिंग सेट करना चाहता है तो उसे इसके बजाय अपने प्रश्नों के साथ आपको ईमेल करने के लिए कहें। अगर वो काम नहीं करता है तो इसके बारे में फोन पर बात करें। यदि कोई मीटिंग है होना चाहिए, एजेंडा की एक प्रति मांगे, फिर बैठक से पहले एजेंडे में जो कुछ भी है उसे पूरा करें। इससे आपको बैठक में शामिल होने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी ताकि आप इसके बजाय किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर सके। तो चलते हैं अब पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3, एक दिनचर्या विकसित करें। कैसे वोक संपादक इंचिक आमत्रा विंटौर उसका व्यक्त कार्यक्रम प्रबंधित करें। उसके पास त्रुटिहीन काम करने की आदतें हैं। विंटौर साझा करता है, मेरे पास मेरे दिन के लिए एक बहुत ही सुसंगत संरचना है जिसका मैं पालन करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए वास्तव में अच्छा काम करता है। एना विंटर की दिनचर्या जल्दी शुरू होती है, आमतौर पर सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच। जब वो ब्रिटिश और अमेरिकी समाचार पढ़ना शुरू करती है, उसके बाद वो आमतौर पर टेनिस खेलती है और काफी और नाश्ते के लिए स्टारबक्स चलाती है। निर्णय की थकान को कम करने के लिए विंटर को हर दिन समान पोशाक पहनने के लिए भी जाना जाता है। उसके दोपहर के भोजन आमतौर पर ऑफसाइट मीटिंग्स, डिजाइनरों के साथ लंच, प्लानिंग इवेंट्स या बाहरी दिखावे के लिए आरक्षित होते हैं। फिर शाम 5 बजे वो शाम को 5 काम करने के लिए घर चली जाएगी। विंटर कहते हैं, मेरे लिए रात में सब कुछ करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मैं काम में शीर्ष पर रह सकूं और कोई भी मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 4, इसे लिख लें।
जब उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछा गया जहां वे जाते हैं, तो सर रिचर्ड ब्रैनसन ने कहा, एक आइटम को सबसे महत्वपूर्ण बताया। ये हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा अपनी पिछली जेब में एक छोटी नोटबुक रखना है। मुझे लगता है कि जब मैं यात्रा कर रहा हूँ तो मेरे साथ नंबर 1 चीज नोटबुक है। मैं वर्जिन समूह कभी नहीं बना सकता था। आकार में ये कागज के उन कुछ टुकड़ों में बिना है। रोजाना लिखने की आदत डालने से कई फायदे होते हैं। एक बात के लिए अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में लिखने से आपको उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। ये आपको विचारों की स्पष्टता और फोकस में सुधार करता है और आपके दिमाग को अव्यवस्थित करता है, ताकि आप समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सके। तो चलेगा, इस चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5, शेड्यूल क्रिएटिविटी। ये उल्टा लगता है, लेकिन रचनात्मकता संयोग से नहीं होती है। इसे पूरा करने के लिए आपको लगन और विधि पूर्वक काम करना होगा। कवि और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो को ही लीजिए। वो लिखने के लिए एक होटल के कमरे में जाती थी, सुबह 6:30 में पहुंचती थी, दोपहर 2 बजे तक लिखती थी और फिर कुछ संपादन करने के लिए घर जाती थी। और फिर कुछ संपादन करने के लिए संगीत स्ट्रीमिंग सेवा स्पॉटिफाई के सह संस्थापक और सीईओ डेनियल एक रचनात्मकता को शेड्यूल करने में विश्वास करते हैं। लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता ये एक स्वतंत्र भावना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक कहते हैं, नहीं, वास्तव में दुनिया के सबसे रचनात्मक लोग अपनी रचनात्मकता को निर्धारित करते हैं। यही विंड बना है, इसलिए मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ। शेड्यूल वो प्रणाली है जो आपके लक्ष्यों को वास्तविकता बनाती है। यदि आप अपने लिए एक दिनचर्या निर्धारित नहीं करते हैं तो आपके लिए एकमात्र विकल्प प्रेरणा पर भरोसा करना है। यदि रखें, आप हमेशा प्रेरणा पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आप लगातार प्रयास पर भरोसा कर सकते हैं। सफलता के लिए प्रभावी कार्य आदतें आवश्यक हैं और इस पिछले साल ने हमें। तो चलेगा, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।